वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा जैसे कि आपका आज फिजिक्स का पेपर हो चुका है, ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड का फिजिक्स का पेपर हो चुका है और कई बच्चों का मिला जुला एक तालमेल सा मिला मुझे। कई बच्चे कह रहे पेपर बहुत बढ़िया गया, कोई कह रहा भाई पेपर बहुत लेंदी था, पेपर बहुत हार्ड था। चलो कोई दिक्कत नहीं, जो हो चुका है उसे आप नहीं बदल सकते, जो हो सकता है उस पर हम काम कर सकते हैं। तो हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि भाई पेंटिंग का जो हमारा जो लास्ट है, लास्ट मतलब लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं, अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलूं तो लास्ट रिजॉर्ट बोलेंगे। और वैसे बोले साधारण भाषा में तो संकट मोचन, पेंटिंग ही आपको सारे संकटों से बचाएगी। ये देखो पेंटिंग हर जगह काम आएगी। कैसे? अगर आपके सारे पेपर अच्छे गए, बहुत अच्छी बात है, अगर सारे पेपर अच्छे गए तो पेंटिंग बेस्ट 5 में जुड़कर आपके परसेंटेज को हाइक कर देगी। भगवान ना करे कि आपका कोई पेपर खराब चला गया तो पेंटिंग वहां सब्स्टिट्यूट होकर आपको कंपार्टमेंट से बचा देगी। तीसरा, अगर आपके 2 पेपर खराब किए तो एक पेपर को कॉम्पनसेट करके पेंटिंग आपको कंपार्टमेंट तक ले आएंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो जिनों के पास एडिशनल सब्जेक्ट एज अ पेंटिंग है वो जरूर मेरी वीडियो देख रहे होंगे, और जिनके पास नहीं है वो किसी और को फॉरवर्ड कर दे जिनके पास पेंटिंग है। ठीक है, सेल्फिश नहीं बनना है इस मामले में। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? चलो विदाउट वेस्टिंग का टाइम हम अपना पेंटिंग का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज जो हम पेंटिंग लेंगे उन पेंटिंग को लेंगे जो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कई सालों का जो पेंटिंग लेक्चर का है, आपको अगर यकीन ना रहा तो मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा पेंटिंग का लेक्चर। उसमें मैंने कई बच्चों के, जो बच्चों के 100 मार्क्स आ रखे हैं, मैं आपको उनके फोटो विद मार्कशीट भी दिखा दूंगा, आप देखिएगा। इतना मुझे अपने आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां तक मेरी वीडियो सुन रहे हो तो दैट मीन आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, चलो आगे चलते। तो पहली पेंटिंग है हमारी, राजस्थानी स्कूल से ले रहे हैं हम, मारू रागिनी। मैं एक बार आपको इमेज दिखा दूं उसकी। ठीक है, तो ये देखिए इमेज दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। मेरा चेहरा भी दिख रहा है, थोड़ा साइड में कर लेता हूं। चलिए, तो एक बारी में आपने इमेज को अच्छे से कैप्चर करना है। वैसे जब मैं वीडियो एडिट करूंगा तो इसको स्क्रीनशॉट में साइड में डाल दूंगा और पढ़ाता भी रहूंगा। फिलहाल अभी मैं नीचे देखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या देखना है, इमेज में मैं जब स्क्रीन पर लगा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो मारू रागिनी पेंटिंग। अच्छा, अब कई बच्चे इतने होशियार हैं जो मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, मैं जानता हूं इतने समझदार, इतने होशियार बच्चे हैं, उन्हें पता है पेंटिंग हमें बचाएगी, फिर भी उन्होंने पेंटिंग में कुछ नहीं पढ़ रखा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कौन कौन इतने महान व्यक्ति हैं और कौन से स्कूल से हैं, कौन से स्टेट से। ठीक है, तो वैसे लिखना तो आपको जरा दर्द, उंगली में दर्द होता होगा आपका ना, कुछ कमेंट करने में बहुत ज्यादा दर्द होता है। मैंने कई बच्चों को देखा है वीडियो भरपूर देखते हैं और ज्यादातर वीडियो वही देखते हैं जो सब्सक्राइबर नहीं है, और जो सब्सक्राइबर है उनकी भी उंगली में इतना ज्यादा दर्द हो जाता है एक लाइक मारने में और कमेंट लिखने में। हाँ, जो ये नहीं देख रहे लगातार 5-6 दिन से टीचर पागलों की तरह वीडियो बनाया जा रहा है, पर ना कोई शुक्रिया नहीं, कोई ये तो उसका काम है। हाँ जी, तो भैया तुम्हारा भी काम है वीडियो देखना, लाइक मारना और शेयर करना, और उस पर अच्छा सा कमेंट लिखना। अब हिंदी में लिख दो, हिंदी में समझ लेता हूं मैं। ठीक है, चले, तो मारू रागिनी। तो पेंटिंग का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले, अच्छा एक वीडियो में और बना दूंगा, उसमें पूरा सिलेबस में डिस्क्राइब करूंगा कि कौन, क्योंकि इतने महान अनुभवी मेरे पास बैठे हुए हैं, उनको ये भी नहीं पता सिलेबस में कौन सी पेंटिंग है और कौन सी पेंटिंग नहीं है। तो वो पेंटिंग, वो लेक्चर में मैं बना दूंगा, अगर टाइम लगा तो। लगा क्या बनाऊंगा, चाहे तुम कमेंट करो या ना करो, मैं अपना नेचर नहीं बदलूंगा तुम्हारी वजह से। ठीक है, चलिए, तो मारू रागिनी। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, उनको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर मेरी इन बातों को आपने मान लिया, डैम श्योर, अगर पेपर ना आते हुए भी आ गया आपका, अच्छा सोचो, ओए कमाल यार, मतलब आपको कुछ नहीं आता फिर भी मार्क्स आएंगे। कोई ऐसा करा सकता है? हाँ, मी यानी शास्त्री सर। तो कैसे? अब देखो, मैंने आपको पेंटिंग दिखाई थी कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए। पेंटिंग याद है? बताओ क्या क्या था पेंटिंग में, बताओ। वेरी गुड। हाँ, तो जैसे इन्होंने बताया कि भाई, अब देखो मैं बताता हूं, अब जब आपको भाई एक काम तो आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। मुझे पता है सारे बच्चों को एक चीज तो पसंद आती है, आज की जनरेशन को एक चीज पसंद आती है, पता क्या? ये ऐसे स्क्रॉल करना। ऐसे करते हैं स्क्रॉल? कैसे करते हो, उंगली से करते हो तुम या अंगूठे से? हाँ, अंगूठे से स्क्रॉल करना। मोबाइल को करते हो ना, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, स्क्रॉल। तो आपने सभी पेंटिंग का एक पीडीएफ बनाना है, फोटो खींच के पीडीएफ बनाना है। आप कहो तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। उसको स्क्रॉल करना है, सारी पेंटिंग को ध्यान से देखना है, सारी पेंटिंग्स को क्या करना है, ध्यान से देखना है, और ऐसे देखना है कि उस पेंटिंग को यहां कैप्चर कर लेना अपनी मेमोरी में। ठीक है, अपनी मेमोरी में कैप्चर कर लेना है। जैसे आपने मारू रागिनी देखी, तो मारू रागिनी में सबसे पहले क्या देखना है, देखो जिस सारी पेंटिंग्स में यही 2-3-4 टिप्स होंगी, फिट बैठेंगी। पहला, मारू रागिनी की पेंटिंग स्टैंडिंग में थी या वर्टिकल, यानी ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल। किस फॉर्मेट में थी आपको पता होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो किस फॉर्मेट में थी भाई? वर्टिकल फॉर्मेट में थी। ठीक है, तो पहला फॉर्मेट हो गया कि भैया वर्टिकल फॉर्मेट में। पॉइंट, सभी पेंटिंग में चलेंगे पॉइंट। दूसरा, इस पेंटिंग में बॉर्डर था, हाँ या ना?
बॉर्डर था। टॉप में देखते हैं, टॉप में क्या था, टॉप में कुछ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, ठीक है ना, टॉप में कुछ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। नीचे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो बॉर्डर दिया हुआ है टॉप स्क्रिप्ट लिखने के बाद, उसके बाद झरोका सा दिया हुआ है, ठीक है ना, एक झरोका सा दिया हुआ है। मैं दोबारा दिखा दूं आपको, देखो ये सारी चीजें मैंने जो बताई आपको, हाँ ये ठीक है। सबसे ऊपर कुछ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, फिर झरोका सा है, फिर थोड़ा सा इसको दोबारा से कैप्चर कर लो अपने माइंड में, क्लियर है, कर लिया हुआ बिल्कुल। तो क्या कह रहा है ये, इसमें ये कह रहा है कि भाई इसने एक तो वर्टिकल फॉर्मेट में है, ऊपर हिंदी स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है, देवनागरी स्क्रिप्ट में, और फिर एक झरोका सा बना हुआ है उसके ऊपर, ब्लूइश बॉर्डर है उसमें, और स्टैंडिंग पोजीशन में पेंटिंग है। एक ऊंट है यानी एक कैमल है, कैमल में एक राजा है, एक रानी है। अब देखिए जब कभी हम ड्राइव करते हैं मोटरसाइकिल, आगे देख के करते हैं, पीछे देख के करते हैं, आगे देख के करते हैं ना, पर इसमें ध्यान से देखो, जो राजा है वो पीछे की तरफ देख रहा है। किसको देख रहा है? अपनी रानी को देख रहा है। क्यों देख रहा है? भाई रानी खूबसूरत है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम खूबसूरत चीज पीछे बैठे तो पीछे देख के चलाएंगे गाड़ी, ऐसा नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है कि भाई जो आप ध्यान से देखो, आपने केवल ऊंट को ध्यान से देखा, कैमल को, तो आप देखेंगे ध्यान से ऊंट को कोई और चला रहा है, यानी एस्कॉट, एक जो एस्कॉट होता है यानी जो राजा का सैनिक है या राजा का जो सर्वेंट है, वो उस ऊंट को चला रहा है। तो राजा को पता है भाई जब वो चला रहा है तो इत्मीनान से वो सही जगह में पहुंचा देगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि वो बेफिक्र बैठे हुए, क्योंकि ऊंट की लगाम किसके पास है? एस्कॉट के पास, ठीक। तो ये पॉइंट ध्यान रखने कि राजा और रानी ऊंट में बैठे हुए, ऊंट को अच्छे से सजा रखा है। क्यों सजा रखा है? क्योंकि भाई रॉयल फैमिली है, तो रॉयल फैमिली का ऊंट जो होगा ऐसे थोड़ी हो जाएगा, कोई ऐसे उठा के ले आओगे, उसमें क्या होगी, डेकोरेशन अच्छे से उसमें कर रखी होगी, ठीक। राजा रानी की आंखों में देख रहा है, वो उसकी आंखों में खोना चाहता है। थोड़ा सा रोमांस भी दिखाना पड़ेगा इसमें, ठीक है, ताकि जब एग्जामिनर पढ़े तो उसको लगे जब बच्चे ने पेंटिंग को पढ़ा है भाई बहुत ध्यान से देखा है, ठीक है। थोड़ा सा रोमांस भी लाना पड़ेगा उसके अंदर, यस। चलिए अब आगे चलते हैं। तो दो और एस्कॉर्ट हाथ में एक छड़ी सी लिए घूम रहे हैं, और उनकी कमर में एक तलवार सी भी है। हाथ में छड़ी लिए क्यों घूम रहे? क्यों घूम रहे? छड़ी लिए घूम रहे भाई, छड़ी लिए इसलिए घूम रहे को जानवर हमारा दिख जाए। और आप देखेंगे व्हाइट कलर का कुत्ता भी आगे दौड़ रहा है, मैं दोबारा दिखा दूं आपको, ठीक है। देखिए एक व्हाइट कलर का कुत्ता भी दौड़ रहा है। इस कुत्ते की ब्रीड कौन सी है? हाउंड, HOUND, हाउंड। हाउंड जो ब्रीड होती है ये स्लिम एंड ट्रिम में होती है, और रेस में यानी दौड़ने में काफी अच्छी माहिर होती है। तो ये दौड़ के आगे से पहले से वो उसको सचेत कर देगा एस्कॉर्ट्स को, राजा को, कि भाई आगे खतरा है, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो थ्योरी होगी मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूं जो बुक में जो लिखा हुआ है, क्योंकि उसको पढ़ूंगा अननेसेसरी मेरा टाइम वेस्ट होगा। मेरा तो कोई नहीं, मैं तो फ्री बैठा फिलहाल अभी, पर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम तो चाहते हो वन शॉट हो और इतना अच्छा हो कि एक ही बार में समझ में आ जाए। तो ये सारी चीजें रखनी है, और डिस्क्रिप्शन को मैं स्क्रीनशॉट में आपके इसमें एडिट करके लगा दूंगा, ताकि आप पॉइंट को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी तो नेक्स्ट पेंटिंग ले रहे हैं हम, राजस्थानी स्कूल से ही है। इस पेंटिंग का नाम है राधा बनी थनी, राधा या बनी थनी, ठीक है। तो राधा बनी थनी की पेंटिंग आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, बेटा ध्यान से देखेंगे। हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं राधा बनी थनी की पेंटिंग को। अब टॉप से देखेंगे, अगेन ये पेंटिंग हमारी किस फॉर्म में है? वर्टिकल फॉर्मेट में। किस फॉर्म में सर? वर्टिकल फॉर्मेट में है। इसमें बॉर्डर दिख रहा है आपको? सर कोई बॉर्डर नहीं है इसमें, क्लियर है, इसमें बॉर्डर नहीं है हमारा। अच्छा, राधा बनी थनी, राधा बनी थनी की कुछ खास चीजें आपको मैं डिस्कस करूंगा। जैसे राधा बनी थनी, अगर इसके टॉप से स्टार्ट करते हैं तो उन्होंने जो ओढ़नी ले रखी है यह ट्रांसपेरेंट ओढ़नी है, ठीक है ना, और ट्रांसपेरेंट ओढ़नी है। राइट हैंड से इन्होंने ओढ़नी को पकड़ा हुआ है, और लेफ्ट हैंड में इनके दो पेटल्स हैं। किसकी पेटल्स हैं ये? लोटस की, कमल की पंखुड़ियां हैं, कमल नहीं है, कमल की पंखुड़ियां हैं, ठीक है, दो पेटल्स हैं। और रानी यानी राधा के अपने हाथों में देखेंगे आप तो आलता लगा हुआ है, यानी मेहंदी भी लगी हुई है, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे तो हाथ में मेहंदी लगी हुई है, चूड़ियां पहन रखी हैं, गले में इनके नेकलेस है, माला भी बड़ी सी है, पर्ल की मालाएं हैं, माथे में देखेंगे इनके तो वहां भी झुमका लगा रखा है। आईब्रो जो है इनकी बो शेप है। बो शेप मतलब आईब्रो कैसी इनकी? बो शेप। अच्छा, मांग टिक्का, सॉरी मैंने क्या बोला? झुमका बोला। अच्छा, अब देखो लेडीज का इतने बारे में मुझे पता नहीं है, राधा जी मुझे माफ करना, गलती मारे से होगी, हो जाती है भाई। वो गाना याद आ गया ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, हो जाता है भाई, ठीक है। तो जो लड़कियां इसको सुन रही है प्लीज मैं माफी चाहूंगा, क्षमा प्रार्थी हूँ उस चीज के लिए। वापिस आ जाओ ट्रैक पे, बिल्कुल क्षमा प्रार्थी। चलिए, तो हमारा क्या था, इसके माथे में क्या है भाई, क्या बताया था हमने? मांग टीका बोलते हैं इसको, ठीक है। झुमका तो कानों में होता है, ठीक है, सॉरी झुमका कानों में है। अब देखिए इनकी जो ज्वेलरी है, ज्वेलरी पे जो पेंटर उसने काफी ध्यान दिया है। ज्वेलरी मोस्टली इनकी किसकी है? पर्ल की है, ठीक है ना, पर्ल की इन्होंने ज्वेलरी बना रखी है, क्लियर। और इनके जो आईब्रोज हैं वो बो शेप्ड है। बो शेप मतलब धनुष के आकार की है, ठीक है। और नाक बिल्कुल पॉइंटेड नोज है।
आंखें इनकी मृग नयनी है, यानी कि किस तरह के, जैसे मृग की होती है। मृग मतलब क्या होता है, हिरन, ठीक है ना। तो आंखें उनकी ऐसी है, हल्की सी क्लोज्ड है, हल्की सी, और इनकी चिन बाहर की तरफ निकली हुई है। मेरी तो थोड़ा दाढ़ी निकली हुई है, पर चिन जो होती है बाहर की तरफ निकली हुई इनकी, ठीक है। और होंठ इनके, लिप्स जो है काफी पतले हैं, ठीक है, लिप्स। और इनके जो बाल है यहाँ पर डैंगल कर रहे हैं, ऐसे डैंगल, थोड़ा तो मुड़े से में, कर्ल शेप में, ठीक। तो आगे अच्छा, तो किताब में और क्या क्या है जरा इसका देखें। तो किताब में इनका थोड़ा सा मैं बताता हूँ किताब के साथ। द ब्लैक कर्ली हेयर इज हैंगिंग डाउन अप द वेस्ट, यानी जो इनके जो ब्लैक कर्ली काले घने बाल हैं वो कमर तक जा रहे हैं। एंड थिक लॉक हेयर डैंगलिंग डाउन, मैंने बता देते पहले, यहाँ पर डैंगलिंग डाउन हो रहे हैं। शी इज वेरी सॉफ्टली होल्डिंग, उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े नाजुकता से जो बर्ड्स है उनको पकड़ा हुआ है। किसकी बर्ड्स है, लोटस की। और किस हाथ में पकड़ा हुआ है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट हैंड में, क्योंकि राइट हैंड से ओढ़नी पकड़ी हुई थी उन्होंने, ठीक है ना। होल्डिंग ए गोल्ड स्टफ ओढ़नी बॉर्डर, ठीक है। तो ये सारी चीजें बतानी है इसके अंदर, ठीक, ओके। तो नेक्स्ट पेंटिंग हम ले रहे हैं अब चौगान प्लेयर्स। ये भी बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है। जो पेंटिंग का नाम है वो क्या है, चौगान प्लेयर। मीडियम इसका क्या है सर, हमारा वाटर कलर ऑन पेपर होगा। पेंटर कौन है इसके, दाना। और सब स्कूल है इसका जोधपुर, क्लियर है। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपने वही सारी बातें लिखनी है। अच्छा, इसकी जो पेंटिंग है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में, ठीक है, कोई बॉर्डर नहीं है। और टॉप में, अच्छा टॉप में इसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो वो भी देख लेंगे। पेंटिंग में भी स्क्रीनशॉट में आपको साइड में दिखाई देगा, तो वहां ध्यान से देखना, ठीक। तो इसमें हमने क्या बताना डिस्क्रिप्शन में कि भाई इसमें टोटल जो हॉर्सेस हैं वो 6 घोड़े हैं। और 2 घोड़ों में, यानी जो मेन तो 2 घोड़े वो काफी बड़े दिखाई दिए, ताकि उससे साफ पता चलता है कि भाई ये दोनों क्या है, प्रिंसेस हैं, मेन प्रिंसेस हैं। और उनके साथ की 2 इस तरफ है और 2 इस तरफ है। अच्छा, सारे के सारे अगर ध्यान से देखें इस पेंटिंग को, देखो ध्यान से, रेड कलर की बॉल दिखाई दे रही है आपको सेंटर में। और रेड कलर की बॉल को हर कोई अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि हर बंदा उस चाहता है कि उस रेड बॉल को अपनी कवर में कर ले, ठीक है। ये चौगान प्लेयर, यानी कि आज की डेट में इसको क्या बोला जाता है, हम पोलो। अच्छा, घोड़ों को देखें तो घोड़ों को भी काफी अच्छे से सजा रखा है। क्यों, वही सेम बात जो मैंने पिछले लेक्चर में बोली थी मारू रागनी में, कि भाई जो घोड़े हैं वो रॉयल फैमिली को शो करते हैं। तो रॉयल फैमिली की जो भी चीजें होती हैं वो वेल डेकोरेटेड होती है और वेल फर्निश्ड होती है, बढ़िया से होती है। और इनकी जो वो है, क्या नाम है, ड्रेसेस हैं, ये किस शेप में, बेल शेप में। अगर ध्यान से देखें तो बेल शेप की इनकी वो दिख रही है ड्रेस, ठीक है। रानियां भी काफी अच्छे से सजी हुई है, उनके साथ की जो खेलने वाली खिलाड़ी है वो भी काफी अच्छे से सजे हुए। पीछे देखेंगे तो ये नीचे देखेंगे ध्यान से तो फ्लावर्स भी दिख रहे हैं आपको, ग्रीनरी भी दिखाई दे रही है, और ब्लू येलो कलर और सब कुछ, मतलब काफी ग्रासी फील्ड दिखा रहे हैं। क्योंकि खेल कूद का जो मैदान होता है पूरी ग्रासी फील्ड का ही होता है। अगर खेल कूद का मैदान ग्रासी में नहीं होगा, अगर बाई चांस सपोज गिर जाए तो घोड़ा भी गिर सकता है, और जो उसके ऊपर बैठी है प्रिंसेस वो भी गिर सकती है, और अच्छे खासे चोटिल हो सकते हैं। तो ग्रास लैंड होगा तो उसमें चोट लगने की संभावना कम होती है। तो दोबारा से ध्यान देखिए, इसमें टोटल कितनी ह्यूमन फिगर है, ह्यूमन फिगर है इसमें 6। 2 तो मेन रानियां हैं और 2-2 उनके साथ टीम है, ठीक है। तो यानी 4 बंदे हो गए, अपोजिट में 2-2, और 2 में रानियां हो गई, ठीक है। रानियां इन द सेंस प्रिंसेस हो गई, सॉरी। और 6 घोड़े हैं, क्योंकि 6 फीमेल हैं तो 6 ही। और ये पेंटिंग, अब इसमें थोड़ा सा तड़का लगा दो किस चीज का, एक अलग से अपना ऑथेंटिसिटी दिखा दो उसमें, कि भाई ये जो पेंटिंग है उस समय की, ये बताती है कि कैसे मेल डोमिनेटिंग टाइम में फीमेल को इतनी इंपावरमेंट थी, इतनी फ्रीडम थी, इतनी वॉलंटरी थी कि वो भी खेल कूद में, मनोरंजन में ध्यान या लगाव दे सके, ठीक है। क्योंकि उस समय के जमाने में ज्यादातर मैनली था, यानी मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, फीमेल की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता। पर ये पेंटिंग एक बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से फीमेल को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है ना। तो अगली पेंटिंग जो ले रहे हैं हम बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी भी फेवरेट है, क्योंकि उसमें श्री राम है, ठीक है। तो जब श्री राम की बात आ जाती है तो थोड़ा सा फेवरेटिज्म वैसे ही अपना जग जाता है, ठीक है। तो श्री राम जी की पेंटिंग है, ऑब्वियस कई बच्चे तो इसको समझ भी गए होंगे कौन सी पेंटिंग है। कौन सी पेंटिंग है, भरत मीट रामा एट चित्रकूट। जो भरत हैं वो श्री राम से चित्रकूट में भेंट करने गए। अब देखिए, तो इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है उसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई डिस्क्राइब एनी मिनिएचर पेंटिंग ऑफ योर कोर्स स्टडी इन विच दी क्राउडेड सीन आर शोन। क्राउडेड की जगह वो बोल सकता है कि मैनी पीपल आर शोन, या ये भी बोल सकते हैं कि भाई द 49 क्रीचर्स या मोर देन 40% आर शोन। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट पेंटिंग है। अगर ये स्पेशल स्कूल बोलते हैं तो ये चल जाएगा, जैसे राजस्थानी बोला जाएगा तो यही पेंटिंग चलेगी। अगर राजस्थानी नहीं बोलते तब ये मुगल स्कूल की कौन सी चली जाएगी,
मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह, ठीक है ना, क्योंकि उसमें भी कई लोग हैं, ठीक है, उसमें तो मोर देन 49 ही है, ज्यादा ही होंगे, उसमें गिनना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि शादी बारात में तो वैसे भी खास बंदे भी आते हैं और जो वैसे बंदे होते हैं वैसे भी आ जाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने कभी ऐसी शादियों में गए हो जिसमें आपको बुलाया ना, यार खा पी के आ गए हो? अगर गए हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, कि हम ऐसी शादी में गए थे, ये भी बताना कि किसकी शादी में गए थे और खा पी के आए थे, कुछ लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, लिखवाए तो नहीं होगा, खैर ठीक है। तो चलिए हम पॉइंट में आते हैं। तो पेंटिंग का नाम है भरत मीट रामा एट चित्रकूट, पेंटर है इसके गुमान, मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर, सब स्कूल इसका जयपुर है और टेक्निक है टेम्परेरा। और जितनी भी मोस्टली पेंटिंग है राजस्थान स्कूल की, ये सबका डेस्टिनी एक ही जगह है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन इसका काफी शानदार है, उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो ये जो कहते हैं कि पेंटिंग है जो गुमान ने बनाई है पेंटिंग, ये रामायण एपिसोड से ली गई है, ठीक है, और इसमें 49 ऑर्डिनरी ह्यूमन फिगर दिखाई गई है। तो पहला आ जाएगा गुमान ने बनाई है, ठीक है, और रामायण एपिसोड से ली गई है। तीसरा पॉइंट 49 ह्यूमन क्रीचर्स है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें अब देखो क्या क्या आएगा, भरत शत्रुघ्न विद देयर वाइफ्स मदर प्रिसेप्टर्स। प्रिसेप्टर्स कौन होते हैं? प्रिसेप्टर्स बोलते हैं ऋषि मुनि, ठीक है, गुरु जिसे बोलते हैं। हाँ, ये मेरे बेटे की आवाज आ रही होगी बीच बीच में, उसको मेरी मिमिक्री करने की आदत पड़ी हुई है, कोई नहीं। प्रिसेप्टर्स, ओके, ठीक है। तो भाई इसको एडजस्ट कर लेना, समाज को मैं इसको काटूंगा भी नहीं, तो आप इसको एडजस्ट करना, ठीक है। तो दोबारा पढ़ते हैं, भरत शत्रुघ्न विद देयर वाइफ्स मदर प्रिसेप्टर्स एंड डिस्टिंग्विश्ड ऑफिशियल्स। डिस्टिंग्विश्ड ऑफिशियल मतलब होते हैं जो शाही खानदान के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे सैनिक वगैरह हो गए या सेनापति वगैरह हो गए, वो भी साथ में थे, ठीक है। अराइव चित्रकूट एंड दे आर ट्राइंग टू परसुएड रामा। तो वो सब चित्रकूट पहुंचे और वो उनका एक ही मकसद था कि श्री राम को किसी तरीके से, ओके, तो उनका एक ही मकसद था कि श्री राम को किसी तरह से मना लिया जाए और बोला जाए कि भाई आप वापस चलिए अयोध्या, आपके बिना सारा जो अयोध्या है वो सुनसान सा हो रखा है। तो इसमें अब और भी चीजें बतानी है कि इसमें ये बताएंगे हम कि जो श्री राम है वो डार्क स्किन में दिखाए गए, ठीक है, आप स्क्रीन में देख भी रहे होंगे, श्री राम जी को डार्क स्किन में दिखाया गया और इसमें मल्टी फेस दिए गए। देखो मल्टी फेस मतलब कई पोर्शन दिए हैं। सबसे टॉप में श्री राम अपनी माता जी के साथ गले मिल रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं झुक के, देखो यहाँ श्री राम और लक्ष्मण जी और माँ सीता भी हैं जो झुक के प्रणाम कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक सीन में देख रहे होंगे माँ सीता तीनों माताओं के साथ बैठी हुई हैं और तीनों माताओं के पीछे तीन फीमेल और बैठी हैं। ये कौन है? ये भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी की वाइफ है, ठीक है। माताओं को हम दूर से ऐसे ही पहचान पा रहे हैं कि ये तीनों माताएं हैं वो सफेद साड़ी में हैं और जो प्रिंसेस हैं, सॉरी जो रानियां हैं भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी की वाइफ, वो किसमें? कलर रेड में, ठीक है ना। और जो माँ सीता है उन्होंने पिंक कलर की साड़ी पहन रखी है। और अगले सीन में देखिए तो गुरु वशिष्ठ श्री राम जी को समझा रहे हैं और श्री राम जी के पीछे हॉलो एक बना हुआ है, हॉलो जो पीछे होता है ना हॉलो, ठीक है ना। और लक्ष्मण जी उनके पीछे खड़े हैं और भरत शत्रुघ्न नीचे बैठे हुए लक्ष्मण जी के पीछे। अगले फेस में देखें तो श्री राम उनके चरणों वंदना कर रहे हैं, ठीक है, और नीचे। और उससे अगले फीस में देखेंगे तो श्री राम मूर्छित पड़े हुए हैं। वो क्यों मूर्छित पड़े हुए हैं, क्यों बेहोश हो गए? जब उनको पता चलता है कि उनके पिताजी का देहांत हो गया तो वो इस चीज को लेकर काफी आघात होते हैं और बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अब यहाँ जो पैरों में पड़ रहे हैं, दोबारा सीन की तरफ देखेंगे तो वो श्री राम उनसे माफी मांग रहे हैं अपने ऋषियों से कि मैं आपकी बात को नहीं मान पा रहा हूं, इस कारण से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक है। और लास्ट वाले सीन में देखेंगे तो सभी अपने डिस्पैच कर रहे हैं वहां से, यानी कि फेयरवेल निकल रहे, मतलब वहां से जा रहे हैं दिस टाइम ऑफ द फेयरवेल। अब बैकग्राउंड में देखेंगे तो डार्क ग्रीन कलर की हट है, आप पीछे देख रहे होंगे बैकग्राउंड में डार्क ग्रीन कलर की एक हट है विच इज इन द ब्लैक कलर, ठीक है। स्ट्रक्चर हैव बीन प्रिंटेड। आगे कहता है बिहाइंड दैट मैनी ट्री फ्लावर्स प्लांट वर आल्सो डिपिक्टेड। और ध्यान से देखें तो कई प्लांट भी हैं, ट्रीज भी हैं, ये सारी चीजें डिपिक्ट की हैं। तो मतलब इतनी हल्की हल्की छोटी छोटी बारीकियों को भी आप लिखेंगे तो इतने सारे पॉइंट्स बन जाते हैं आपके पास, तो आप आराम से इस पेंटिंग को लर्न कर सकते हो, ठीक है। ओके जी, तो यस राजस्थानी स्कूल की लास्ट पेंटिंग रहेगी। और देखो बातों बातों में, मैं तो अपने आप से बातें कर रहा हूं, बातों बातों में हमने राजस्थानी स्कूल निपटा भी लिया, ठीक है, एक तरफा साफ कर दिया। चलिए चलते हैं। तो लास्ट पेंटिंग है हमारी कौन सी? कृष्णा ऑन स्विंग, यानी श्री कृष्ण झूले में झूलते हुए, ठीक है। चलो देखते हैं। पेंटिंग आपके सामने दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, उस पर ध्यान से देखिए, मैं बोलता रहूंगा आप उसको सुनते रहिएगा, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। तो क्या कहता है भैया डिस्क्रिप्शन में, पहले डिस्क्रिप्शन से पहले उसका हम देख लेते हैं क्या है भाई। पेंटिंग का नाम है कृष्णा ऑन स्विंग, पेंटर है नरुदीन, मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर, सब स्कूल है इसका बीकानेर और टेक्निक है इसकी टेम्परा। और अगेन वही जो कटसी यानी कि कलेक्शन, ये कहां पर है? न्यू दिल्ली, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली पे। तो डिस्क्रिप्शन में हमने क्या करना है, कहता है भाई इस पेंटिंग को हमने दो पैनल में डिवाइड किया, ऊपर और नीचे। ध्यान से देख रहे होंगे आप, दो पैनल में डिवाइड हो रखी है पेंटिंग ये।
दोनों पेंटिंग में श्री कृष्ण का अलग रूप दिखाया गया, अलग रूप मतलब कि थोड़ा सा वेशभूषा अलग की गई है, ठीक है। तो दो उसके फ्रेम में उनको पेंटिंग को दिखाया है नरुदीन ने, ठीक है। तो नरुदीन ने पहली पेंटिंग जो है ऊपर के टॉप बॉटम में देखेंगे तो आप, जो श्री कृष्ण का झूला है वो किस शेप का है। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो उनको हम बताते हैं, हेक्सागोनल शेप में है। हेक्सागोनल मतलब कितना, उसकी साइड कितनी होती है, हेक्सागोनल की साइड कितनी होती है, 6 साइड्स होती है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो 6 हेक्सागोनल स्विंग है उसमें, और अपर जो उनका जो पार्ट है वो हाफ ब्लू है। श्री कृष्ण जो है वो नीले रंग में दिखाए गए हैं। नीले रंग में क्यों दिखाया गया उसके पीछे भी एक लॉजिक है, मैं बताया था आपको। लिखना चाहते हो लिख भी सकते हो थोड़ा। देखो पेंटिंग के पेपर में हमने उसकी लेंथ को बड़ा करना होता है, और बड़ा करने के लिए नॉलेज जरूरी है, तो नॉलेज के लिए एक कहानी भी जरूरी है। तो श्री कृष्ण का जो रूप है वो नारायण जी का रूप है, ठीक है। जैसे श्री राम जी का भी रूप नारायण जी का रूप था, श्री राम जी का रूप, और कलयुग में यानी द्वापर युग में श्री कृष्ण का रूप था अपने विष्णु जी का, ठीक है। तो इसलिए वो नीले दिखाई देते हैं। इट इज ऑलमोस्ट नेकेड, जो ऊपर का हिस्सा था वो ऑलमोस्ट नेकेड है, क्योंकि जो उनके ऑर्नामेंट्स हैं वो शो होने थे, वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, और जो उनकी मालाएं हैं वो किसकी हैं, पर्ल्स की हैं। ज्वेल उसमें अराउंड उनके नेक में, गर्दन में भी काफी ज्वेल्स दिखाई गई हैं। हैंगिंग ऑन द चेस्ट में ज्वेल इतनी बड़ी है कि उनकी चेस्ट तक आ रही है, नीचे तक आ रही है, ठीक है। और येलो लाइन यानी येलो लाइन के धारीदार एक हल्का सा एक स्कार्फ उन्होंने अपने कंधों में ले रखा है, ठीक है, जो डैंगलिंग कर रहा है। डैंगलिंग मतलब लटक रहा है उनका, जो कंधे में जो उनका स्कार्फ ऐसे झूल रहा है, ठीक है, शोल्डर ऑर्नामेंट, ओके। तो और उन्होंने क्या करा, ऑरेंज कलर की एक धोती पहनी हुई, प्रिंटेड धोती ऑरेंज कलर की पहन रखी है। और सामने ही बालकनी में कौन है, राधा जी है, और बालकनी में राधा बैठी है राइट साइड में, और राधा को वो देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं, श्री कृष्ण देख रहे हैं, ठीक है। और राधा जी ने क्या पहना हुआ, ट्रेडिशनल घाघरा और चोली पहनी है। शी कवर्ड हर हेड, मतलब उन्होंने अपने जो सिर को ट्रांसपेरेंट चुनरी से ढक रखा है, और वो किस में बैठी हुई है, रेड कारपेट में। देखो कई चीजें आ गई इसमें, ठीक है ना। वो सारी चीजों को आपने पॉइंट आउट करना और लिखना है, ठीक है, ओके। और राधा जी किसकी तरफ देख रही है, ऑब्वियस सी बात है, श्री कृष्ण जब सामने हो तो कहीं और देखने का मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। तो श्री कृष्ण की आंखों में देख रहे हो। टू इज द बॉडीज ऑफ द बोथ राधा एंड कृष्णा इन द बैक साइड पुट द राउंड पिलो, और दोनों के पीछे राउंड पिलो है, जिसे उस भाषा में मुसंद बोलते थे, ठीक है ना, मुगल भाषा में, ठीक है। तो अब नीचे वाले पैनल को देखते हैं। ऊपर वाला पैनल हमने अच्छे समझ लिया, नीचे वाला पैनल क्या कहता है, लोअर पैनल, ठीक है, पैनल बोलना आप, of the painting. Radha Krishna have been sitting separately on a red carpet under a tree. दोनों के दोनों कहाँ बैठे, लाल कारपेट में बैठे हैं, पर अलग अलग बैठे हैं, साथ नहीं बैठे हैं। और अब इतनी दूर से बात कैसे करेंगे, फोन तो जमाने में थे नहीं, जैसे आप कर लेते हैं फोन, चैटिंग का कुछ था नहीं, मैसेज आ जाए कुछ आ जाए। तो इस काम को सुविधा देने के लिए उनकी एक अटेंडेंट है, जिन्होंने क्या पहना हुआ है उनको भी देख लेते हैं, उनको भी नाराज क्यों करना भैया। जो अटेंडेंट है उन्होंने वो उनके दोनों के बिसाइड है, खड़ी है, और उन्हें लाइट वायलेट एंड येलो स्ट्रिप घाघरा पहना हुआ है विद मैचिंग चोली, ठीक है। अब फीमेल का जो होता है सारा हिसाब किताब मैचिंग का होता है। अब देखो कभी बॉयज को शादी में जाना हो तो बॉयज को शादी में जाने में 5 से 7 मिनट मिलते हैं। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन में बोलने के बाद शादी में चलना है तो भाई फटाफट वो कमीज डालेगा, पैंट डालेगा, चल पड़ेगा। पर अगर गर्ल्स को बोलना है कि शादी में जाना है तो आप एट अ टाइम रैंडम उनको नहीं ले जा सकते। बेटा मैं गलत तो नहीं कर रहा, जो गर्ल्स मेरी बेटियां सुन रही हैं तो मैं गलत तो नहीं कर रहा, क्यों, उनको टिंग से लेकर डोंग तक बिल्कुल एकदम मैचिंग चाहिए। अगर कोई भी चीज मैचिंग नहीं हो रही तो फिर वो कहते हैं नहीं तुमने पहले क्यों नहीं बताया, ठीक है। तो यहां पर मैं अटेंडेंट की बात कर रहा, तो उन्होंने जो चोली के साथ जो घाघरा है वो भी मैचिंग का पहना हुआ, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है भाई। मैचिंग बॉयज का चल जाता है, वो तो अपनी शर्ट भी ना तो कहते तो अपनी जैकेट देते, शर्ट तो तूने पहन रखी, मैं तेरे साथ ऐसे चल दूंगा। तो बॉयज बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं इस मामले में, ठीक है। क्योंकि चलो छोड़ो, ज्यादा पर्सनल हो जाएगा, नहीं बोलते चलिए। तो अब बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो बैकग्राउंड है इसका क्या था, इन द बैकग्राउंड अ माउंट मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ द ग्रीन येलो कलर। जो बैकग्राउंड है उसमें ग्रीन येलो कलर दिखाया गया है। बिसाइड द माउंट बोथ पैनल हैव बीन शोन सेपरेटली, और दोनों पैनल को बिल्कुल सेपरेट शो कर रखा है। ट्रीज भी दिखा रखी हैं, पत्तियां भी दिखा रखी हैं, मतलब एक आर्टिस्टिक फॉर्म कर रखा पूरा, ठीक है। जो कि एक जो उसको मतलब बीकानेरी स्टाइल को, जो पेंटिंग होती है बीकानेरी स्टाइल को, उसको बिल्कुल सही से दर्शाया हुआ है। तो यहां हमारा राजस्थानी स्कूल फिनिश हो चुका है। इसके नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पेंटिंग के नोट्स में दे दूंगा वीडियोस के, उनमें देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना या प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट ही निकालना, लिखने का टाइम अब आपके पास नहीं रहा तो पढ़ के जरूर जाए, ठीक है। और नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर को बार बार सुने, याद हो ही जाएगा। तो राजस्थानी स्कूल की हमने सिलेबस पूरा निपटा दिया है। तो अब हम चलते हैं, छोटा सा टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मजे वाली बात देखो बेटा, इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहाड़ी स्कूल को पढ़ाने जा रहे हैं। अब पहाड़ी स्कूल में सिलेबस में आपकी 2 ही पेंटिंग है। पहाड़ी स्कूल के सिलेबस में आपके 2 ही पेंटिंग है। कौन कौन सी, एक तो है सर कृष्णा विद गोपीज, और
और नंद यशोदा, बोलो, कृष्णा विद किंसमैन गोइंग टू वृंदावन, ठीक है ना। तो ये दो ही पेंटिंग है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो सिलेबस में है ही, तो इन दो में से एक आएगी, तो दोनों अच्छे से कर लेते हैं, एक तो पक्का नहीं है, हमारे मार्क्स पूरे। वाह कितना मजा आ गया ना। चलिए तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग द प्रोसेस। तो आपके स्क्रीन पे फोटो आ चुकी है, उसको ध्यान से देखिए। तो फोटो को पहले अपने तरीके से देखते हैं। तो मैंने पहले बताया था आपको, सबसे पहले क्या देखना है फोटो में, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ये किस फॉर्मेट में, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। बैकग्राउंड में कई तरह के ट्रीज दिखाई गए, अच्छे से दिख रहे हैं आपको ट्रीज, बहुत अच्छे ढंग से ट्रीज दिख रहे हैं। और ये ग्राउंड दिख रहा है, ग्राउंड में अगर आप थोड़ा सा फोरग्राउंड में आए, मतलब सामने की तरफ आ जाएं, तो गोपियां दिख रही है। कितनी गोपीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है भाई, मैं सही गिन रहा हूं, हाँ। तो 8 गोपीज हैं और श्री कृष्णा एक है। श्री कृष्णा को देखेंगे तो उन्होंने मुकुट पहना हुआ है, ठीक है, उसमें मोर पंख दिख रहे हैं आपको 2। श्री कृष्ण ऊपर से, जो ऊपर की उनकी बॉडी है वो पूरी ब्लू है, मैंने अभी आपको बताया था कि भाई उनकी जो बॉडी ब्लू है वो किस लिए होती है, और येलो कलर की उनकी धोती है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं। तो पेंटिंग का नाम है कृष्णा विद गोपीज। पेंटर इसके कौन है, पेंटर है इसके मनाकू, और मीडियम है इसका वाटर कलर, सब स्कूल है भसोली, और टेक्निक है इसकी टेम्परा, और वही कलेक्शन कहां पर है इसकी, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। तो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं इसका हम फटाफट। डिस्क्रिप्शन क्या कहता है भाई, डिस्क्रिप्शन कहता है, तो डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं इसकी, क्या कहता है डिस्क्रिप्शन, दिस पेंटिंग हैड बीन पेंटेड बाय मनाकू। ये पेंटिंग किसने बनाई है, मनाकू ने 1730 में बनाई थी भसोली स्टाइल में, ठीक है। तो पहले पॉइंट में 3 चीजें आ गई, पेंटर मनाकू 1730 में, और कौन है इसकी, भसोली स्टाइल है, ठीक है। तो ये पेंटिंग में देखेंगे तो श्री कृष्णा, आपको ध्यान से देखो, ब्लू स्किन में दिखाई दे रहे हैं श्री कृष्णा, और ऐसा साफ दिख रहा है कि वो सिंगिंग एंड डांसिंग विद द गोपी, गोपी के साथ वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और कहां पर, यमुना नदी के किनारे। ये भी दिखना है यमुना। उनका जो नेकलेस है वो गर्दन की पास से बिल्कुल पर्ल का नेकलेस है, उनके गर्दन से जा रहा है, ठीक है। और जो लॉइन मतलब होता है LOIN, लॉइन मतलब शेर नहीं, लॉइन मतलब होता है धोती, ठीक है। धोती किस तरह की उनकी, वो येलो कलर की दिखाई दे रही है, ठीक है। 5 गोपीज वेल डेकोरेटेड विद द मल्टी कलर ट्रांसपेरेंट अपैरल्स, मतलब इसमें 5 गोपी दिखाई गई हैं, ठीक है। एक बार चेक कर ले, 5 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो राधा। अभी पूरी चीज समझते हैं क्या कहते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। 5 गोपीज वेल डेकोरेटेड विद द मल्टी कलर ट्रांसपेरेंट सीमिंग अपैरल्स, मतलब कि जो 5 गोपी हैं वो बड़ी अच्छी तरह से सजाई गई हैं, सुसज्जित हैं, किससे, नेकलेस से या ऑर्नामेंट से, ठीक है, मल्टी कलर ट्रांसपेरेंट सीमिंग। आगे कहता है हैव बीन शोन इन मैनी काउंटेंटनेस डूइंग कहते हैं कॉटिसनेस विद द कृष्णा, मतलब कृष्णा के साथ वो आलिंगन कर रहे हैं, एंड द फेसेस ऑफ ऑल ऑफ देम आर सिमिलर, और ज्यादातर सबके चेहरे जो बिल्कुल सिमिलर, मतलब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। चार्मिंग विद द बिग आईज, मतलब उनकी आंखें इतनी खुश हैं श्री कृष्ण को देख के, तो उनकी आंखें एकदम से चार्म से भरी हुई हैं, ठीक, यानी। और जो उनकी आईब्रोज हैं वो किस तरह सी है, कर्व शेप की है, बो लाइक की, ठीक है। सफिशिएंट राउंड फोरहेड, उनका जो माथा है वो फोरहेड बाहर की तरफ निकला हुआ। चार्मिंग विद द बिग आईज, अच्छा हो चुका हमारा ये, ओके। तो ये सारी चीजें दिखाई गई। इन द लेफ्ट साइड देयर इज अ गोपी हु आर ट्राइंग टू मेक समथिंग नो। अब जहां लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 2 गोपी ऐसा लग रहा है कि आपस में कुछ बातें कर रही है, तेरे को जैसे होता है फीमेल, तेरे को पता है ऐसा हो गया, तेरे को पता है ऐसा हो गया। ये फीमेल की आदत होती है, अगर फीमेल सत्संग में भी बैठी होगी तो बिना बात किए बिना नहीं रह सकती है। माफ करना जो माता बहनें मेरे लेक्चर को सुन रही हैं, मेरी बेटियां सुन रही हैं, उनके साथ तो कोई टेंशन नहीं, तो माता बहनें सुन रही हैं उनके साथ थोड़ा दिक्कत है, वो सत्संग में तो वही जाते हैं ना, तो उनकी नेचर में है ये, तो प्लीज बच्चा समझ के माफ करना, है ना। तो वो ऐसे क्या करे, दोबारा पढ़ते इस लाइन को, ट्राइंग टू मेक समथिंग नोन टू द गोपीज, वेयर एज द राइट साइड द राधा इज स्टैंडिंग विद द फोल्डिंग हैंड, और राइट हैंड में देखेंगे राधा जी हाथ जोड़ के खड़ी है, ठीक है। हो सकता है वो ऐसे कह रही है, गोपी अब तुम जाओ, मुझे थोड़ा कृष्ण से बातें करनी है, माइट भी ऐसा हो सकता है भाई, हम तो एक्सप्रेशन ये सोच के ये बता सकते हैं। हर फेशियल एक्सप्रेशन एंड कॉस्ट्यूम आर सिमिलर टू द अदर फिगर्स, जो उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है और जो उनके जो अपैरल्स है यानी जो कॉस्ट्यूम्स है वो भी एक दूसरे से मिलते हुए हैं, ठीक। और एक ने अपने हाथ में क्या कर रखा है, अम्ब्रेला पकड़ा हुआ, ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है ना, अम्ब्रेला पकड़ा जिससे कि वो छाया कर सके, ठीक। हाँ अच्छा जी। इन द बैकग्राउंड हैव बीन शोन द मल्टी कलर एंड मल्टी डिजाइन लीव ऑन द ट्रीज। अगर पीछे आप बैकग्राउंड में देखें तो ट्रीज जो है वो मल्टी कलर में है और कई तरह के डिजाइन भी ट्रीज में दिखाए गए। तो मनाकू ने काफी अच्छी कोशिश की हुई है इस पेंटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए, और ये एक यूनिक स्टाइल है पेंटिंग की।
आज की वीडियो के हम आखिरी पड़ाव पे हैं, जो है हमारी पेंटिंग नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किस्मिन गोइंग टू वृंदावन। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक की लास्ट पेंटिंग है, क्योंकि पहाड़ी स्कूल में हमारी केवल 2 ही पेंटिंग है। एक पेंटिंग हम कर चुके हैं और हम लास्ट में बढ़ चुके हैं। चलिए, तो पेंटिंग आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो नेम है इसका नंद यशोदा कृष्णा विद किस्मिन गोइंग टू वृंदावन, और पेंटर इसके नैन सुख है। मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर है। आपने नोटिस किया होगा इसमें भी वाटर कलर ऑन पेपर ही चल रहा है। कलेक्शन वही है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, और सब स्कूल इसका है कांगड़ा। ठीक है, और टेक्निक है आपकी टेम्परा। तो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या कहता है। इन दिस पेंटिंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द गोकुल एज वेल एज नंद यशोदा एंड कृष्णा हैव बीन शोइंग टू वृंदावन। मतलब जो नंद यशोदा और कृष्णा किसकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे, वृंदावन की तरफ। ठीक है, दिस मिनिएचर पेंटिंग वाज पेंटेड बाय द नैनसुक। ये मिनिएचर पेंटिंग कब बनाई गई थी, नैनसुक के द्वारा 1785 यानी 1785 एडी में। ये जो एपिसोड है, जैसे हमने पिछले बताया था, भरत मीट रामा एंड चित्रकूट, ये किसके एपिसोड से लिया गया था, रामायण के एपिसोड से लिया गया था। और ये वाली जो पेंटिंग है ये किससे ली गई है, भगवत गीता से। ठीक है ना, भगवत पुराण से। क्लियर है, क्योंकि श्री कृष्ण आ गए तो भगवत गीता भगवत पुराण आएगा, और रामायण जहां होंगे वो रामायण एपिसोड आएगा। ऑब्वियस बात है, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएं कि आप भारतीय हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भारत में रहते हो तो इतना थोड़ा बहुत आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। और ये पेंटिंग कौन से स्टाइल में, कांगड़ा स्टाइल में, दिस पेंटिंग। ठीक है, तो इसमें हमारे जो ह्यूमन फिगर है वो कितनी है, ह्यूमन फिगर इसमें है 13 ह्यूमन फिगर्स दिखाई गई है इसमें। ठीक है, ध्यान से देखें, 13 काउंट कर लेंगे आप आराम से। क्लियर, दे हैव बीन शोइंग। अच्छा, जिसमें से 13 फिगर में से 3 तो स्विमिंग कर रहे हैं किसके ऊपर, यमुना नदी के ऊपर। ठीक है, रेस्ट फिगर हैव बीन शोन इन द वेरियस काउंटेडनेस। और जो रेस्ट फिगर है 13 में से 3 नहा रहे हैं, तो बाकी कितने बचे, ऑब्वियस सी बात है 10। और उन 10 में भी एक श्री कृष्ण है और एक हमारे बलराम जी है, तो बाकी बचे 8। और उसमें भी एक हमारी यशोदा जी है। ठीक है, तो बचे कितने, 7। तो ये तरीके हैं आप अपनी लैंग्वेज को किस तरीके से बढ़ा सकते हो, किस तरह से कम कर सकते हो। देखने वाला केवल देख रहा है, पर समझाने वाला कई चीजें समझा सकता है। आप जब लिख रहे हैं तो उसको समझा रहे हैं, किसको, एग्जामिनर को, कि भाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखिएगा तो पेंटिंग और बड़ी हो सकती है। मैं आपको जितने भी लेक्चर पढ़ा रहा हूं, मैं बुकिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको आपके नजरिए से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप पेंटिंग को एग्जाम में लिखें तो इसी नजरिए से लिखना, क्योंकि पेंटिंग का एग्जामिनर जो होते हैं वो मार्क्स अच्छे देते हैं, क्योंकि मैं भी पेंटिंग का एग्जामिनर हूं। ठीक है, वो तभी देते हैं, कहते हैं भैया कुछ लिखो तो सही। ये थोड़ी कि आप उसमें कुछ भी लिखोगे मार्क्स दे देंगे, आप कुछ भी लिखोगे। क्यों, पेंटिंग आपको जो दिख रही है, जो आपको समझ में आ रही है, वही तो लिखो। और उसमें नेगेटिव कभी नहीं लिखना, पॉजिटिव लिखो, अच्छा लिखो, बढ़िया लिखो। और लास्ट में जब कुछ भी नहीं आएगा, मैं अगले जो लेक्चर होंगे जो बाकी होंगे उसमें बताऊंगा, लास्ट में कई पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको ना लिखते हुए भी लिख दोगे तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। कृष्णा हैज बीन सोन इन अ ब्लू कलर। भाई ऑब्वियस से जहां कृष्णा आएंगे वहां ब्लू कलर आएगा ही आएगा। हाफ नेकेड, ऊपर से वो उन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ। क्यों, वो अपने ऑर्नामेंट जो किसके हैं, पर्ल्स के हैं, गोल्ड के हैं, वो शो हो रहे हैं। ठीक है, और फ्लावर भी है, मतलब माला भी है उसकी, किसकी, फूलों की। देयर इज अ गोल्डन क्राउन ऑन हिज हेड, उनके सिर पे किसका ताज है, सोने का ताज है। ठीक है, ओके। और वो दोनों, वो क्या नाम है, श्री जो हमारे बलराम जी हैं, बलराम जी कहां की तरफ इशारा कर रहे हैं, वृंदावन की तरफ। देखो ध्यान से देखिए आप, वो एक उंगली करके इशारा कर रहे हैं गोल्डन वृंदावन की तरफ की, कि देखो भाई हमने उस तरफ जाना है। ठीक है, तो बलराम जी ने जो पहना हुआ है वो क्या पहना, ब्लू कलर कॉस्ट्यूम इज पॉसिबली बलराम। ठीक है, तो मुझे ब्लू कलर का जो कॉस्ट्यूम है वो बलराम जी ने पहना हुआ है। बलराम जी का जो अस्त्र था वो क्या था पता आपको, इसमें नहीं दिखाया गया, मैं फिर भी आपको नॉलेज के लिए बताता हूं। श्री कृष्ण का अस्त्र तो सुदर्शन चक्र है, पर जो बलराम जी का जो अस्त्र था वो क्या था, हल। ठीक है, वो हल लिए घूमते थे। ठीक है, और कोई चीज रहेगी देख लें, तो थोड़ा सा लास्ट पॉइंट भी देखते हैं। ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर देयर इज अ बर्ड सिटिंग ऑन अ कट स्टैम्प। ध्यान से देखो, 2 बर्ड आपको कटिंग स्टैम्प के ऊपर भी दिखाई दे रही होंगी। ये बड़ी खूबसूरती से दिखाया है किसने, नैनसुख ने। मैं बार बार नाम इसलिए ले रहा ताकि आपको याद रहेगा कि ये पेंटिंग किसने बनाई है, नैनसुख ने। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अदर स्टैम्प शोन द सिटिंग बर्ड, एक सिटिंग बर्ड और दिखाई दे रही है इसमें। ठीक है, 2 बर्ड दिख रही होंगी आपको। द पेंटिंग इज द ट्री ऑन विच दे हैव बीन शोन द कॉइल्ड राउंड creepers. In the background the sky have been shown surrounded with the cloud. अब पीछे देखेंगे तो जो स्काई है वो क्लाउड से भरी हुई है, और उस क्लाउड से हल्की सी गोल्डन बिल्डिंग झांकती हुई दिख रही है। पीप आउट मतलब बाहर निकलती हुई दिख रही है आपको, किससे, क्लाउड के उससे। तो ये क्या है, वृंदावन है, जो किसका था, गोल्डन बिल्डिंग है। द ग्राउंड ऑफ द अदर साइड ऑफ द रिवर हैज बीन शोन फिल्ड विद द ग्रीनरी। और देखेंगे ग्राउंड जो है वो भी पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। तो यहां पर हमने वन शॉट में 2 चैप्टर निपटा दिए, 2 यूनिट निपटा दिए। सॉरी, यूनिट कौन कौन सी, राजस्थानी स्कूल की और पारी स्कूल की। आई होप आपको लेक्चर अच्छे समझ में आया। नहीं भी आया होगा बेटा, समझना ही पड़ेगा, इसके अलावा 4 आने, क्योंकि 1.5 दिन रह गए बस। अच्छे से लेक्चर को बार-बार सुने और स्लो में सुने, ध्यान से सुने, और बढ़िया से सुनेंगे तभी लिख पाएंगे। और केवल सुनना नहीं है,
इस तरह के क्वेश्चंस को देखिएगा और लिखने की कोशिश भी करो। क्वेश्चन का आंसर जो होता है जरूरी नहीं कि थ्योरेटिकल लिखना है, पॉइंट्स पे भी लिख सकते हो। क्यों? पॉइंट पे लिखने का ये फायदा होगा कि अगर आपने पॉइंट पे लिख दिया 5 पॉइंट, अभी याद नहीं आ रहा, जगह छोड़ दो, जब याद आएगा दोबारा लिख देना उसमें, ठीक है? तो जगह छोड़ के लिखे, क्योंकि पेंटिंग का पेपर 2 घंटे का होता है, शीट आपको वैसी मिलेगी, 34 पन्नों की शीट मिलेगी, यानी हर क्वेश्चन के लिए आपके लिए सफिशिएंट टाइम होगा, सफिशिएंट स्पेस होगी। तो जल्दबाजी ना करें, स्पेस छोड़ के चले, जैसे जैसे याद आता रहेगा लिखते रहना और मन एकदम शांत रखना पेपर करते समय, ठीक है? तो टिल देन टेक केयर, बाय।